प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एके कैंपस की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम व्यंजन संधि का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, व्यंजन संधि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यंजन संधि को जितना हम आसान समझते हैं ये उतना ही कठिन है। लेकिन अगर हम अच्छे से प्रयास करें, ध्यान देकर पढ़ें, तो हम प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत लगभग 19 नियम हैं और हम प्रत्येक नियम का अध्ययन करेंगे। तो आप बड़े ध्यान से देखिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होना क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। देखिए, इसमें क्या होगा कि व्यंजन संधि का या तो व्यंजन से मेल होगा और या स्वर से मेल होगा, ठीक है ना? तो उसे क्या बोलते हैं? हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं नियमों की। तो हमारा पहला जो नियम है जो ये कहता है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी क्या है? ये सभी स्पर्शी व्यंजन है। हमने वर्ण विचार में पढ़ा था स्पर्शी व्यंजनों के बारे में, जिसमें क वर्ग था, च वर्ग था, ट वर्ग था, त वर्ग था और प वर्ग था। इसके बारे में हमने पढ़ा। और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत वर्ण है, 5-5 वर्ण थे प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत। अब देखिए, यह नियम यह कहता है कि जैसे क वर्ग है, ठीक है ना? तो इस नियम के अंतर्गत जब क वर्ग का प्रथम वर्ण, क वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? क ये। च वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? च है। और ट वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? ट है। और त वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? त है। और प वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है? प। तो देखिए, क वर्ग का प्रथम वर्ण क ही है, च वर्ग का च ही प्रथम वर्ण है। यह नियम कहता है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण ये प्रथम वर्ण है, ठीक है? तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण जब उसका मेल किससे हो? प्रत्येक वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से और घोष व्यंजन से। घोष व्यंजन में ये अंतस्थ व्यंजन और ह आता है, जिनको हम घोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष वर्ण, ठीक है? अब देखो कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसका मेल जब प्रत्येक वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण या फिर घोष वर्ण और या फिर सभी स्वर, जितने भी स्वर 11 स्वर हैं, या तो वो हो या घोष वर्ण हो या ये तीसरा चौथा वर्ण हो, तो इनका मेल होता है प्रत्येक वर्ण से। जैसे मैं बात करूं क वर्ग, अगर प्लस से पहले क्या आता है? क आता है। और प्लस के बाद क्या आता है? चाहे तो क वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, चाहे च वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, चाहे ट वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए और चाहे त वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए। यानी प्रत्येक वर्ग का मेल किससे होता है? इन सभी तीसरे और चौथे वर्ण से होता है। अब देखिए, ये क वर्ग है, तो मैंने सभी वर्गों के तीसरा और चौथा वर्ण मैंने यहां लिख दिया है, सभी घोष वर्ण मैंने यहां लिख दिए हैं और सभी स्वर को मैंने यहां पर लिख दिया है। अब देखिए, क वर्ग प्लस से पहले क्या आएगा? आपका क आएगा और प्लस के बाद आपको ये सब मिलेंगे, ठीक है ना? सभी स्पर्शी व्यंजन मिलेंगे, सभी घोष वर्ण मिलेंगे और सभी स्वर मिलेंगे। और यही का यही यहां होगा च वर्ग में। यानी प्लस से पहले क्या होगा? च होगा और प्लस के बाद क्या मिलेंगे आपको? ये सब मिलेंगे। इसी प्रकार हम बात करें ट वर्ग की, तो ट वर्ग में भी ये होगा कि प्लस से पहले आपको ट मिलेगा और प्लस के बाद में ये सभी वर्ण मिलेंगे आपको। फिर हम बात करते हैं त वर्ग की और प वर्ग की। तो दोनों का भी यही नियम है कि प्लस से पहले आपको त या प मिलेगा और प्लस के बाद में ये सभी आपको मिलेंगे। तो कहना मतलब ये होगा कि प्रत्येक वर्ग का मेल इनसे होगा, चाहे वो क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो। और जब इनका मेल होगा, जब प्रत्येक वर्ग का इनसे मेल होगा, तो क का क्या बनेगा? आधा ग बनेगा। च का क्या बनेगा? आधा झ बनेगा। ट का क्या बनेगा? आधा ढ बनेगा। त का क्या बनेगा? आधा द बनेगा। और प का आधा ब बनेगा, ठीक है? तो अब देखते हैं इनके उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा दिक् प्लस गज। अब आप ध्यान से देखिए
कि प्लस से पहले क्या है हमारा यहां पर का है, ठीक है, और प्लस के बाद में क्या है ग है। यानी हम बात करें तो यहां पर क वर्ग का मेल होगा इनसे। अब यहां पर ग से मेल हो रहा है तो क्या बनेगा इसका आधा ग बनेगा, तो क्या हो जाएगा इसका दिग्गज, ठीक है। तो क जे क्या गया यहां पर आधा ग आ गया, और बाकी ऐसे कैसे ही तो क्या बन गया यहां पर दिग्गज बन गया। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। तो इसमें देखिए वाक प्लस जाल। अब देखिए इसमें प्लस से पहले क्या है का है और प्लस के बाद में क्या है ज है। तो देखिए यानी यहां पर जो क वर्ग है इसका मेल किससे हो रहा है ज से हो रहा है, लेकिन बनेगा क्या इसका आधा ग बनेगा, तो क्या हो जाएगा इसका वाक जाल, ठीक है। आगे सर में, और मैं आपको एक बात बता दूं, संकोच करो कि अगर यहां पर क्या होता स्वर होता, जैसे मान लो मैं बात करूं आ है, ठीक है, अगर यहां पर आ है तो देखिए हम ये कह रहे थे कि जब इसका मेल होता है तो यहां पर आधा गे आता है जो कि मैंने लिखा है, लेकिन अगर प्लस के बाद में क्या आता है स्वर आता है तो आधा गे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो स्वर है इसका मेल हो जाएगा तो इसमें ना आ की मात्रा लग जाएगी, है तो पूरा ग यहां पर आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या था ग था व्यंजन था इसलिए आधा रह गया। अगर यहां पर स्वर होता ना आ होता आ आता ई आती तो जो यहां होता उसकी मात्रा इस ग में लग जाती। अगर ई होता ना तो ई की मात्रा लगती, अगर आ होता तो आ की मात्रा लगती, आ है तो ए की मात्रा लगती, उ है तो उ की मात्रा लगती, ठीक है ना। लेकिन यहां पर व्यंजन है इसलिए यहां पर आधा वर्ण आया है। अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। तीसरा उदाहरण है अच प्लस अंता। तो अब देखिए प्लस से पहले क्या है यहां पर चा, प्लस के बाद क्या है अ। हाँ अब देखो यहां पे प्लस से पहले यहां पर चा है और प्लस के बाद क्या है स्वर है, कोई सा स्वर यहां पर आ सकता है किसी भी वर्ग के अंतर्गत। तो यहां पर स्वर है तो अगर यहां पर व्यंजन होता तो क्या करते हैं हम इस चा की जगह आधा ज लिखते हैं, लेकिन अब यहां पे स्वर है तो इसमें अ की मात्रा लग जाएगी तो पूरा ज बन जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके मेल की तो क्या होगा, देखो ये मैंने आ लिख दिया, ठीक है। यहां पर व्यंजन होता तो क्या आता आधा ज आता च की जगह, लेकिन अब हम क्या करेंगे यहां पर स्वर है तो स्वर का मेल यहां पे होगा तो ये पूरा ज बन जाएगा, क्या हो जाएगा अजंता, और ये पूरा ही जाएगा आपको यहां पर अजंता हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे उदाहरण की जिसमें है षट प्लस आनंद। तो देखिए इसमें टावर का मेल स्वर से हो रहा है, यहां पर आ है तो अगर हम बात करें टावर की तो आना क्या चाहिए था, अगर यहां पर व्यंजन होता तो क्या था आधा डे आता, लेकिन अब यहां पर स्वर है, स्वर भी कौन सा है आ है तो ये आधा है, लेकिन अभी आधा नहीं आएगा इसमें आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा ये सडानंद, सडानंद। अब हम बात करते हैं पांचवें उदाहरण की। देखिए सट प्लस दर्शन। तो ट है, ट के बाद में क्या है द है। अब यहां पर व्यंजन है तो यहां पर पूरा नहीं आएगा, ये यहां पर आधा आएगा, क्यों आएगा क्योंकि यहां स्वर नहीं है। तो देखो सट प्लस दर्शन, तो ट वर्ग का मेल हो रहा है 10 है तो क्या बनेगा आधा ड बनेगा, तो क्या हो जाएगा इसका सड दर्शन, ठीक है। अब देखिए छठा उदाहरण है सत प्लस विचार, ठीक है ना। तो प्लस से पहले क्या है यहां पे त है और प्लस के बाद में क्या है विचार है, तो वह है और त है, यानी त वर्ग का मेल किससे हो रहा है वह से हो रहा है, यानी जो घोष वर्ण है उससे मेल हो रहा है इसका। तो क्या बनेगा इसका आधा द बनेगा, ठीक है ना। आधा द इसलिए बनेगा क्योंकि आगे स्वर नहीं है, स्वर होता उसमें मात्रा लगती। तो अब हम क्या क्या बन जाएगा इसलिए सद विचार, ठीक है। अब हम बात करते हैं सातवें उदाहरण की। इसमें है अप प्लस द। तो प्लस से पहले क्या यहां पे प वर्ग है, तो प वर्ग का मेल किससे हो रहा है यहां पे द से हो रहा है, ये रहा। लेकिन इसका क्या बनेगा
आधा ब बनेगा, तो क्या बन जाएगा इसका? अब्द। इसी प्रकार नप प्लस दे, तो प का प्लस दे आ रहा है, तो क्या बनेगा इसका भी? नब्द। तो देखिए ये हमारा पहला नियम है जो थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन आगे जो नियम है वो बहुत ही छोटे हैं। लेकिन देखो हमको सभी पढ़ना है, तो जो हमको ज्यादा कठिन लगता है, थोड़ा बड़ा लगता है, तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए ये जो पहला नियम है ये आपके सामने है और मैंने आपको समझा दिए है। तो देखिए आप इसको बार बार देखें, समझें और इसके उदाहरणों को करें। देखिए बच्चों, अब हम नियम नंबर 2 का अध्ययन करते हैं। नियम नंबर 2 के अनुसार क, च, ट, त और प यदि इनका मेल किससे हो? ना या म से, सभी का मेल, ठीक है ना, चाहे वो क वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो, सभी का मेल ना या में से होगा, तो उसका क्या बनेगा? उसी वर्ग का पांचवा वर्ण। जैसे का है तो का पांचवा वर्ण ये है, च का पांचवा वर्ण ए है, ट का पांचवा वर्ण अने है, त का पांचवा वर्ण न है और प का पांचवा वर्ण म है। तो देखिए यदि का, चा, ट, त, प यदि इनका मेल न या में से होता है तो इसी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। और पांच वर्ण सभी जानते हो, ये सभी नासिक ध्वनि वाले वर्ण हैं जो नाक से बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आते हैं इसी वर्ग का पांचवा वर्ण, च वर्ग का पांचवा वर्ण, ट वर्ग का पांचवा वर्ण, त वर्ग का पांचवा वर्ण और प वर्ग का पांचवा वर्ण। कब? जब का, चा, ट, त, प का मेल किससे होगा? न या में से, तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होगा। जैसे उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण है, देखो, वा प्लस में। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है? क वर्ग आ रहा है, प्लस के बाद क्या आ रहा है? म। क वर्ग का में से मेल हो रहा है, तो क्या बनेगा? आना बनेगा। देखो और क की जगह क्या आएगा? यह रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं जगत प्लस नाथ। तो ता का बाद क्या आ रहा है? न, यानी ता वर्ग का न से मेल होगा तो क्या होगा? न। तो इसमें आधा न आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। तो यह दो न आपस में मिलेंगे तो आधा तो आना ही है। अब हम बात करते हैं सत प्लस मान। ठीक है, तो ता का मेल किससे हो रहा है? मां से, तो क्या बनेगा इसका? न। सम्मान। अब हम बात करते हैं प प्लस मां। ठीक है ना, तो प के बाद क्या आ रहा है? मां, यानी प का मेल किससे हो रहा है? मां से, तो क्या बनेगा? मैं। तो ये भी अर्ध होगा, तो क्या बनेगा? खम्मा। देखो इसमें जब भी मेल होगा ना तो आधा ही आएगा आपका। ठीक है, ये सब आधे आएंगे आपके पास में जब इनका मेल होगा, तो इसके विषय थोड़ा ध्यान रखें। तो देखिए अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 के अनुसार यदि ता का मेल किससे हो? च या छ से, और ता का मेल किससे हो? टा या ठ से। तो देखो अगर ता का मेल किससे हो रहा है? चा से, तो क्या बनेगा? आधा च बनेगा। यदि ता का मेल किससे हो रहा है? छ से हो रहा है, तो आधा च और छ बनेगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं ता का मेल यदि टा से होता है तो क्या बनेगा? आधा टा और पूरा ट बनेगा। और अगर हम बात करते हैं ठा की, तो आधा ठा और पूरा ठ बनता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो पहला उदाहरण है हमारा सत प्लस चरित्र। अब देखो इसमें तो प्लस से पहले क्या आ रहा है? ता, प्लस के बाद में क्या आ रहा है? च। अब देखो ये तय वर्ग है और प्लस के बाद तय है और प्लस के बाद च है, तो तय वर्ग का मेल किससे हो रहा है? च से होगा, तो क्या बनेगा? आधा च होगा इसका। किसका? इस त का। तो क्या बन जाएगा इसका? देखो ये मैंने सा लिख दिया है, तो तय का जगह क्या आ जाएगा? आधा च आ जाएगा। इसको मैंने आधा च लिख दिया है और ये पूरा आ जाएगा, तो क्या बनेगा? सच्चरित्र। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरे उदाहरण को। पत प्लस टी का, यानी प्लस से पहले क्या है? यहां पर ता है, प्लस के बाद क्या है? ट है,
तो ता का जब ट से मेल होगा तो क्या होगा, आधा ट और पूरा ट आता है, तो क्या बनेगा इसका, पट्टी का। तो ये हमने प लिख दिया है, और इसकी नियम के अनुसार मैं इसको आधा ट और पूरा ट लिख दिया है। क्या हो गया, ये पट्टी का हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे उदाहरण की। तो देखिए उत प्लस छादन, तो प्लस से पहले क्या है, यहाँ पर ता है, प्लस के बाद क्या है, छ है, तो क्या बनेगा इसका, अगर ता का मेल 6 से हो रहा तो आधा च और 6 बनेगा। तो क्या होगा इसका, देखो इधर मैंने लिख दिया है उ, यहां ता है, लेकिन जब मेल होगा तो ये ता यहां से हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां पर, आधा च और 6 आ जाएगा। इसका ऐसे मेल होगा, उच्छादन। तो यह है हमारा नियम नंबर 3। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है कि यदि ता या द का मेल किससे हो, श से हो, या फिर कोई स्वर हो और स्वर का मेल किससे हो, छ से हो, तो दोनों स्थिति में क्या बनेगा, आधा च और छ बनेगा। यदि ता और द का मेल श से हो, यदि स्वर का मेल छ से हो, तो क्या बनेगा, दोनों स्थितियों में आधा च और छ बनेगा। जैसे हम बात करते हैं उदाहरणों की, तो देखो परि प्लस छेद है, तो प्लस से पहले क्या है, यहां पर ई है, ठीक है ना, और प्लस के बाद क्या है यहां पर 6 है। यानी ये वाला नियम है कि स्वर ई स्वर है हमारा, तो स्वर के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो क्या बनेगा, आधा च और 6, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसको मैंने लिख दिया प, ठीक है, इसके बाद में री, और जो ई का मेल 6 से होता है क्या बनेगा, आधा च और 6, परिच्छेद, परिच्छेद। अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, अनु प्लस छेद। तो इसमें उ है पहले, उसके बाद छ है, इसका मतलब स्वर का मेल किससे हो रहा है, यहाँ पर 6 से हो रहा है, तो इसका भी वही नियम है जो पहले लगा था। तो इसका मैंने आ लिख दिया है, इधर नु लिख दिया है, और उ और 6 का मेल होने पर आधा च और 6 आया, इसको मैंने इधर लिख दिया, अनुच्छेद। अब हम बात करते हैं तीसरे उदाहरण की। तो इधर देखिए उत प्लस शंकर, तो यहाँ पर त वर्ग का मेल हो रहा है श से, तो क्या बनेगा, आधा च और 6 बनेगा। तो इस त को हटा करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आधा च और 6, तो क्या बन जाएगा इसका, उच्छंकर। ठीक है, बहुत ही छोटा नियम है, बस इतना ध्यान रखना है कि त और द अगर प्लस से पहले आ रहा है और इसके बाद में क्या है, श है, या फिर मान लो कोई स्वर है, 11 स्वर है, उनमें कोई सा भी स्वर आता है और बाद में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में क्या बनेगा, आधा च और 6 बनेगा। देखिए बच्चों, अब हम आते हैं नियम नंबर 5 पर। नियम नंबर 5 के अनुसार यदि द का मेल हा से हो तो क्या बनता है, आधा द और ध। देखिए जैसे पहला उदाहरण है उद प्लस हार, तो प्लस से पहले क्या है, यहाँ पर द है, प्लस के बाद में क्या है, ह है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, आधा द और ध। तो देखो जैसे मैंने इसको लिख दिया है, ऊ को मैंने यहां लिख दिया है, इसकी जगह ये लिख दिया है, उद्धार। ठीक है, इसी प्रकार पद प्लस हति, तो इसका पद्धति, यानी आधा द और ध। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठे नियम की, जो ये कहता है कि यदि आधा माँ का मेल माँ से हो रहा है तो क्या बनेगा, आधा मैं और पूरा मैं। जैसे इधर भी मैं इधर भी मैं, तो दोनों क्या बनेगा, आधा माँ और पूरा माँ, तो क्या हो जाएगा, सम्मति, इसका सम्मोहन। ध्यान रखना, अगर आगे भी माँ है और पीछे भी माँ है तो दोनों का आपस में मिल जाएगा, क्या बनेगा, आधा माँ और पूरा माँ बनेगा, इनको हटा करके। अब हम बात करते हैं 7वें नियम की। यदि माँ के बाद में य, र, ल और वे आ जाए, ध्यान रखना, अगर माँ के बाद में आ रहा था तो क्या होगा, आधा में और पूरा में हो जाएगा। अगर माँ के बाद में क्या आ रहा है, य, र, ल और वे, यानी अंतस्थ व्यंजन आ रहे हैं, तो क्या बनता है, अनुस्वार बनेगा। क्या बनेगा, अनुस्वार। जैसे सम प्लस योग, तो इधर में है, प्लस के बाद क्या है, यह है, तो क्या बनेगा, इसका अनुस्वार बनेगा, इसका माँ का क्या हो जाएगा,
संयोग। इधर हम बात करते हैं सम प्लस हार की, तो क्या हो जाएगा संहार। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 8, यदि श के बाद में त आता है, श का बाद में ठ आता है, तो क्या बनेगा आधा स और ट, इसका आधा स और ठ। जैसे उदाहरण है पहला तुस प्लस त, ठीक है, तो श और ते का मेल हो रहा है, तो दोनों का मेल हो रहा है, तो क्या बनेगा आधा स और ट, तो क्या हो जाएगा तुष्ट। सृष्टि है, इसमें क्या हो जाएगा सृष्टि, ठीक है। तो यह है हमारे नियम 8 है, और ये 8 नियम आपको अच्छे प्रकार समझ में आ गए होंगे। लेकिन जब तक आप इसको बार बार देखोगे नहीं, प्रश्नों को हल नहीं करोगे, तब तक आपको ये समझने में बहुत समय लगेगा। तो हमारे पास समय कम है, बीएसटीसी का पेपर है और संधि के बहुत अधिक प्रश्न आते हैं, तो ऐसे में इन प्रश्नों को अच्छे से करें और हमसे प्रश्न पत्र में कोई गलती ना हो, इसके लिए आप वीडियो को बार बार देखते रहें और समझते रहें। धन्यवाद।